अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने बयान रिकॉर्ड करवाया है 164 के तहत, जिसमें उन्होंने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने साइफर को अपने ज़ाती मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साइफर जो कि एक गवर्नमेंट का एक रिकॉर्ड है, उसको गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ही होना चाहिए, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज़म खान से वो साइफर अपनी ज़ाती तहवील में ले लिया और उसके बाद वापस जमा नहीं करवाया। आज़म खान ने ये बयान इसलिए रिकॉर्ड कराया है ताकि वो उस जुर्म से बच सकें जो उन्होंने खुद किया, जिसके मुर्तकिब आज़म खान खुद हुए। साइफर एक सरकारी दस्तावेज है और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार की है, आज़म खान की, जो उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी नहीं निभाया और ये साइफर वजीर आजम को दे दिया और वजीर आजम ने इस साइफर को इस्तेमाल किया अपने ज़ाती और सियासी मकासद के लिए। आजम खान ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए ये सारा अमल किया और अब वादा माफ गवाह बनने के चक्कर में उन्होंने ये बयान रिकॉर्ड कराया है। हमें देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान के जो राज हैं, जो दस्तावेजात हैं, जो कार्ड है, उसको हम कब तक इन गैर महफूज हाथों में रखेंगे? कब तक हम अपने आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए साइफर जैसे हसास दस्तावेजात को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे? ये जो शोर है आज़म खान और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान दोनों की तरफ से, ये गलत है और ये अवाम को एक बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है जो इमरान खान साहब ने की। और अब दूसरी कोशिश जो है वो आज़म खान कर रहे हैं ताकि वो अपनी जान कानून के शिकंजे से बचा सकें। हेल्दी और खूबसूरत स्किन हर मर्द और औरत की ख्वाहिश भी और जरूरत भी, लेकिन हेल्दी और शाइनी स्किन के लिए चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट। है आप तो खूबसूरत है जहां। तो ये दोनों शख्सियात जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। इस तरह की हरकतें सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को ज़ेब नहीं देती और जब इस तरह की हरकतें पाकिस्तान जैसे मुल्क में होंगी तो दुनिया में हमारा जो मकाम है, मर्तबा है, वो यकीनन कम हो जाएगा। हमें अपनी सियासी लड़ाइयाँ सियासी मैदानों में ही लड़नी चाहिए, वोट की ताकत से आगे बढ़ना चाहिए। नाज़रीन, आज़म खान के इस बयान की वजह से जो नया सिनेरियो बन रहा है उसमें इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। आज़म खान तो शायद वादा माफ गवाह बनकर कुछ रिलीफ हासिल कर लें, लेकिन इमरान खान साहब के लिए ये यकीनन परेशानी का बायस बनेगा और इसके मकासद भी यही हैं कि उनको मज़ीद मुकदमात में उलझाया जाए ताकि वो सियासत में भरपूर किरदार अदा न कर सकें। नाज़रीन, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी आम पाकिस्तानियों को कई बार बेवकूफ़ बनाया गया। अब ये जो हमारे नुमाइंदे हैं, ये सब जाली, ये सब एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए मोरे, और ये मोरे जो हैं ये हमारे हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं। हमें अपने जैसे नुमाइंदों का इंतखाब करना है ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके, आवाम की हकीकी नुमाइंदगी असम्बलियों में हो, क्योंकि जब तक आप जैसा आपका नुमाइंदा असम्बली में नहीं होगा, आपके हक में कानून साजी नहीं हो सकती, और जब तक कानून साजी आम इंसान के हक में नहीं होगी, आम इंसान तरक्की नहीं करेगा। इसी के साथ राजा पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अपना सारे पाकिस्तान का और तमाम इंसानों का ख्याल रखिए। लेबोरेक्स जर्मन फार्मूला मैदा और जिगर के अमराज इंसानी सेहत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाते। इन तमाम मसाइल की वजह से आपको जिन तकलीफात का सामना है उनसे छुटकारे का मौसर और शानदार एक ही हल, लेबोरेक्स होम्योपैथिक ड्रॉप्स। बनाए आपको स्मार्ट, तंदुरुस्त, जवान और सिर्फ 2250 रुपए में होम डिलीवरी के साथ। तो देर किस बात की? इन तमाम तरफ़ायत को हासिल करने के लिए अभी अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस और एक्टिव मोबाइल नंबर लिखकर या अपनी जुबान में बोलकर अभी भेजें ताकि आपको जल्द से जल्द
सप्लाई फराहम की जा सके। व्हाट्सएप नंबर 030683747117।